हमने सिंपल ऑपरेशंस देखे हैं, जैसे x इक्वल्स टू 5 + 3, या a इक्वल्स टू 10, असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसमें एक सिंगल ऑपरेशन है, राइट? हियर वी हैव ओनली एडिशन. बट व्हाट इफ वी हैव मल्टीपल ऑपरेटर्स इन अ सिंगल स्टेटमेंट? So how would we proceed, and how would the Python be proceeding with it, right? तो इसमें इसको बोलते हैं ऑपरेटर एसोसिएटिविटी. पाइथन बेसिकली एसोसिएट करता है दूसरे, हाउ पाइथन एसोसिएट्स विथ अदर वैल्यूज. तो जनरली सिंपल सा ट्रेंड है, वी ट्रेवर्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. हम लेफ्ट से राइट चीजों को एसोसिएट करते चलते हैं, और उसको पाइथन बेसिकली, हम नहीं, पाइथन ऐसा एसोसिएट करता है लेफ्ट टू राइट और उसको कैलकुलेट करता है. तो इन दिस एग्जांपल, फर्स्ट पाइथन विल बी कैलकुलेटिंग 7 into 8, then it will be divided by 5, and this is a quotient operator, right, by 2. तो इस तरह से इसको पाइथन प्रोसेस करेगा. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes. बट Yes, sir. देयर द एक्सेप्शन. अगर एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेशन है, एक्सपोनेंट मींस 3 to the power 3 एंड देन 3 to the power 2. इस केस में पाइथन विल डू इट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. दिस बाय डिजाइन ऐसा पाइथन करता है, ठीक है? तो इसको कैसे ऑपरेट करेंगे? 3 स्क्वायर, दैट्स 9, एंड देन 3 to the power 9, यानी राइट टू लेफ्ट होगा. ओके ये सर। सिंपल. हाँ. वैसे हम ये यूज कहाँ पर करेंगे, कहाँ हमें काम आएगा ये हम अगर सीखते हैं ओके. then? ओके. तो ये बेसिकली आपको कोडिंग के एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, सबसे इंटरव्यू में आ सकता है. और ओ। हमें जब कोड को अपना कॉम्पैक्ट करना हो, मतलब इसको हम 3 लाइन में भी कर सकते थे, राइट? पहले 7 into 8 लिखते, फिर इसको किसी एक वेरिएबल में सेव करते. सपोज we write a equals to 7 into 8, then we will, in the next line, we'll say a equals to a by 5. In the third line, we'll do this operation, quotient operation. बट ऐसे ये अच्छा प्रैक्टिस नहीं है कि कोड को हम लेंथी बनाए. तो टू मेक आवर कोड कॉम्पैक्ट, we can use this multiple statement in one single ओके। statement. ठीक है? यस सर। तो these are some examples. Given a equals b equals c equals 10. तो अभी तक हमने क्या देखा था कि हम इंडिविजुअली एक एक वेरिएबल को वैल्यूज असाइन कर रहे थे, राइट? a = 10, b = 20. बट हम एक साथ तीनों को सेम वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं. तो पाइथन सपोर्ट्स दिस आल्सो. तो इसका इसका आउटपुट क्या होगा? वुड यू लाइक टू कैलकुलेट? बट ये कैलकुलेट कैसे किया है? ओके. This is an exercise that we need to do. ओके। Before doing it on the VS Code, would you like to do it manually? Like A, हमारा हमें पता है A is 10, B is यस। 10. What is C? सी इज ऑल्सो 10। Okay. And then in next, B, C, A equals to A plus 1, B plus 2, and C minus 1. So let's do it in the VS Code. Okay.
Hmm. So here we can check the intermediate values as well. Print A, print B, print C. So sorry, A is 5, B is 10 and C is 7. ठीक है, पहले हमने क्या किया था, तीनों को सेम वैल्यूज असाइन करी थी, बट हम्म देन वी हैव ओवर रिटन दोज वैल्यूज। हमने तीन वैल्यूज इस तरह से ए बी सी को 5, 10 और 7 इनिशियलाइज कर दिया, राइट। हम्म वी आर जस्ट ओवर रिटन। तो ये दो तरीके हैं, अगर हमको सेम वैल्यूज असाइन करनी हो दैट इज ऑल्सो अलाउड, एंड व्हेन वी हैव टू assign different values you can do it like this. So A will be 5, B is 10 and C is 7. Now B comma A equals to A plus 1, that means 6. B equals yes to B plus 2, that means 12, and C equals to C minus 1, so it will be also 6. yes B, okay, B equals to A plus 1, yani A was earlier it was 5 and then it is 6, right? मैं पहले yes ये प्रिंट तीनों क्लोज कर देता हूँ. Then C equals to B plus 2. So B was B is 10. B B was was 10. hmm, Okay. Uh, so 10 plus 2 equals to 12. अच्छा, C we are printing at the last. So this is 12. ठीक है. hmm, And then A equals to C minus 1. C hmm, is 7. C minus 1 is 6. 6. Yani A is 6. Is it clear to everyone? Yes. Okay. Yes, sir. So now can you tell the output of this quickly? Can you tell it? अच्छा, सिंपली एक एक स्टेप करेंगे. इसके बाद इस स्टेटमेंट के बाद एक्स की वैल्यू क्या होगी? X 20 है. एक्स को हमने पहले 20 इनिशियलाइज किया, फिर हमने उसको 30 किया है, ओवरराइट किया Hmm, है. तो एक्स यहाँ पे 30 होगा, ठीक है. hmm. वाई की वैल्यू क्या होगी? X plus 10 and X plus 20. बट एक्स अभी प्लस इसमें से हमें 20. कौन सा X ऐड करना है, 20 ऐड करना है या 30 X ऐड करना है? एक्स की वैल्यू अब 30 ही रहेगी, क्योंकि हमने लास्ट जो हमारा असाइनमेंट है वो 30 है, ठीक है. ओके. तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 30 हो गई है. तो हमने y को भी ऐसे दो बार इनिशियलाइज किया, एक बार x प्लस 10 यानी 30 प्लस 10 40, एंड देन 30 प्लस 20 50. तो प्रिंट क्या होगा? x की वैल्यू 30 एंड y विल बी 50, हम्म. राइट. यस. तो नाउ कैन यू टेल दिस? Which one? This XY 72? No, okay, this one. ये, हाँ. What is Y value, no? हाँ. 12 and that side 15. 15 15 will be. हाँ, ठीक है. ओके, सो दिस इज आल्सो यू कैन डू इट, आई मीन यू कैन ट्राई इट लेटर. सिंपल ऐसे ही होगा. Okay. So next concept is
इंडेंटेशन। इंडेंटेशन, we have been already using the indentation in, suppose हम जैसे कोई हेडिंग लिखते हैं, suppose we write some heading, then we do not start just before it, we leave some space, right? जैसे I'll show in the code. Suppose you write, suppose you write topic machine learning, then you don't, generally you don't start writing here, जैसे पावर पॉइंट में भी होता है, हम कुछ स्पेस देते हैं एंड देन वी स्टार्ट राइटिंग समथिंग। ऐसे पावर पॉइंट में ऐसे करते हैं ना, हेडिंग और सब हेडिंग उससे पता चलती है, राइट? यस। तो पाइथन में वैसा ही फॉलो करता है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये कौन सा ब्लॉक किस स्टेटमेंट के अंदर आ रहा है। ओके, आई विल एक्सप्लेन विद द एग्जांपल। दिस इज द कोड, ठीक है? हम्म। इसका आउटपुट क्या होगा, कैन यू गेस? ट्रू, बिकॉज बी इज ग्रेटर देन ए। बी इज सर ग्रेटर एरर देन आएगा। एन। हाँ, इसका इसमें एरर आएगी, क्यों? क्योंकि इंडेंट इसमें दिया हुआ है। इंडेंटेशन एरर है, ठीक है? ये इफ ये प्रिंट का स्टेटमेंट इफ के अंडर आ रहा है, तो यू हैव टू गिव सम स्पेस हेयर। ओके। बाय डिफॉल्ट, अगर सपोज ये लाइन यहाँ पे नहीं लिखी होती हम्म। और हम यहाँ पे एंटर करते, तो बाय डिफॉल्ट यहीं से नेक्स्ट लाइन शुरू होती, ठीक है? हम्म। तो ये पाइथन में एक इंडेंटेशन के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है? अब आएगा। तो इसे इसका बेनिफिट क्या है, हमें पता होता है कि इस इफ स्टेटमेंट के अंदर कितने सारे स्टेटमेंट आ रहे हैं, है ना? इसके अंदर अगर यहाँ पे सपोज यहाँ पे एक और प्रिंट लिखा है, और यहाँ पे हमने कुछ और लिख दिया, सी इक्वल्स टू प्रिंट सी इक्वल्स टू 10, ऐसा कुछ लिख दिया, तो अभी क्या प्रिंट होगा? अभी अभी ये मे बी तीनों दोनों चीजें, प्रिंट हो गए। ये तीनों तीनों। चीजें प्रिंट होंगी, बट ये दोनों स्टेटमेंट तभी प्रिंट होंगे हम्म। जब इफ का कंडीशन ट्रू होगा, क्योंकि ये दोनों इफ में आ रहे हैं, ठीक है? अब हम्म। दिखाता हूँ एक एग्जांपल से। अभी तीनों प्रिंट हो रहे हैं क्योंकि इफ ट्रू है। अगर मैंने इफ का कंडीशन ऐसा रखा जो फॉल्स हो गया, हम्म। इफ बी डबल इक्वल्स टू ए, ठीक है? तो इज दिस कंडीशन सेटिस्फाइंग? नो, राइट? तो हम्म। दिस विल नॉट बी प्रिंटेड, ओनली दिस इज प्रिंटेड। ओके, ओके। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमारे इफ में कौन कौन से स्टेटमेंट हमारे इफ में फॉल कर रहे हैं। सिंपल है। ओके, तो